हमारे सनातन धर्म में साधु और संत का विशेष महत्व है। साधु और संत अपने जीवन काल के दौरान प्रभु का भजन और साधना करते हैं। इसके अलावा लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं, जिसके द्वारा लोग अपने जीवन में भक्ति के बारे में समझ पाते हैं। साधु और संत में नागा साधु भी शामिल होते हैं। अब सवाल है, नागा साधु कौन है? कहाँ रहा करते हैं नागा साधु? नागा साधु की उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी 108 डुबकियों का क्या रहस्य है? बिना वस्त्रों के नागा साधु 0 डिग्री सेल्सियस पर कैसे रह लेते हैं? सच जानकर चौंक जाएंगे आप। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति और साधना के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। वे साधुओं की एक विशिष्ट श्रेणी हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति और संसार से निर्लिप्त रहना है। नागा शब्द का अर्थ है नग्न और साधु का अर्थ होता है सन्यासी या त्यागी। नागा साधु विशेष रूप से अपने नग्न रूप में रहने के लिए जाने जाते हैं और उनका उद्देश्य संसार से दूर होकर पूर्ण आत्मा और ईश्वर से मिलन की साधना करना होता है। वे शिव भक्त होते हैं और उनकी पूजा और साधना का मार्ग तपस्या, योग और ध्यान पर आधारित होता है। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है और उनकी उत्पत्ति प्राचीन काल से मानी जाती है। यह कहा जाता है कि नागा साधुओं का उद्भव आदि शंकराचार्य के समय में हुआ था, जब उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं को संगठित किया था। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के 4 प्रमुख पीठों की स्थापना की और धर्म की रक्षा के लिए इन नागा साधुओं को युद्धक रूप में प्रशिक्षित किया। उनके समय में इस समुदाय ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागा साधुओं का यह ऐतिहासिक पक्ष उनकी साधुता के साथ साथ सैन्य कौशल में भी दिखाई देता है। प्रत्येक साल यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेला में देश विदेश से यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं। वहीं कुंभ के मेले में सभी की निगाहें नागा साधुओं पर रहती हैं। शरीर पर भस्म, मस्तिष्क पर चंदन, सिर पर बालों की जटाएं, हाथों में त्रिशूल और आंखों में आग के समान ज्वलन, ये सभी चीज नागा साधुओं की अपनी एक पहचान बयां करती है। महाकुंभ के पवित्र दिनों में यह नागा साधु संगम में शाही डुबकी लगाते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। दरअसल नागा साधु बनने के लिए लोगों को कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इस तपस्या को पूरा करने में 6 से 12 वर्ष का समय लगता है। इस दौरान नागा साधुओं को कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। उनके शारीरिक ब्रह्मचर्य के साथ साथ उनके मानसिक नियंत्रण का भी परीक्षण किया जाता है। इस दौरान नागा साधुओं को अपने गुरु और वरिष्ठ साधुओं की सेवा करनी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, अपने खुद का पिंडदान और श्राद्ध भी नागा साधुओं की तपस्या का हिस्सा है। परीक्षा के सभी चरणों को पार करने के बाद नागा साधुओं को अपना पिंडदान और श्राद्ध स्वयं ही करना होता है। इसके बाद उन्हें उनके परिवार और दुनिया के लिए मृत मान लिया जाता है। ऐसे में नागा साधुओं का अपनी पुरानी जिंदगी से कोई नाता नहीं रहता और वे अघोरी के रूप में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नागा साधु केवल तपस्या के दौरान ही अपने वस्त्र त्यागते हैं। नागा साधु चाहें तो केसरिया रंग के बिना सिले हुए वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नागा साधु बिना कपड़ों के ही रहते हैं। साथ ही नागा साधुओं का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी तपस्या और भस्म से जुड़ा हुआ है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो उनके लिए पवित्र मानी जाती है। भस्म का उपयोग नागा साधु इस उद्देश्य से करते हैं कि यह उनके शरीर को शुद्ध और आत्मा को संसारिक मोह माया से मुक्त रखे। भस्म शिव की पूजा में भी प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है और इसे मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। तपस्या नागा साधुओं के जीवन का प्रमुख अंग है। वे कठोर तपस्या के द्वारा अपने शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं। कई नागा साधु अपने हाथों को वर्षों तक ऊपर उठाए रखते हैं। कुछ केवल एक पैर पर खड़े रहते हैं और कुछ गुफाओं में वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। इसके अलावा नागा साधु रुद्राक्ष और जटा भी धारण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नागा साधुओं की तपस्या पूरी होने के बाद एक अलग तरह का संस्कार भी किया जाता है। इसमें उनके यौन अंग विलीन हो जाते हैं, जिससे नागा साधुओं की कामुक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और वे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नागा साधु हिमालय की गुफाओं या एकांत स्थानों में रहना सही समझते हैं।
नागा साधु आम लोगों से दूर शांत और एकांत जगह पर रहकर भगवान का ध्यान करते हैं। वह से सिर्फ कुंभ के दौरान शाही स्नान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर दिखते हैं। नागा साधु भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते हैं। वह दिन में केवल एक बार ही खाना खाते हैं। इसके अलावा उन्हें बिस्तर पर सोने से भी मना किया जाता है। नागा साधु सिर्फ जमीन पर ही सो सकते हैं। नागा साधु न केवल भारतीय समाज में बल्कि विश्व भर में भी ध्यान आकर्षित करते हैं। उनकी कठोर तपस्या, नग्न जीवन शैली और आध्यात्मिकता की ओर उनकी अडिग निष्ठा ने उन्हें एक विशेष पहचान दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विद्वान नागा साधुओं की जीवन शैली, साधना और योग पर अध्ययन करते हैं। उनका जीवन एक अद्वितीय दर्शन को प्रकट करता है, जिसमें सांसारिक सुख दुख और मोह माया से परे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का महत्व होता है।